Hello bachcho, let's read out the question first. A particle of mass 1 kg is projected upward with a velocity of 60 meter per second. Another particle of mass 2 kg is just dropped from a certain height. Is after 2 seconds when neither of the particles have collided with the ground. The value of the velocity of center of mass in meter per second will be. Okay. So basically यहाँ पर क्वेश्चन बोल के आ रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए ग्राउंड हो गया, ठीक है. इसको मैंने मान लिया कि ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल से एक 1 kg का मास अपवर्ड डायरेक्शन में विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड. ओके. ना आफ्टर 2 सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन से एक बॉल नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है. एक मास नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो 2 kg का है और इसे जस्ट ड्रॉप किया गया है. जस्ट ड्रॉप यानी फ्री फॉलिंग का केस है. सो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जो भी होंगी वो 0 होंगी. वाइल फर्स्ट के लिए हम मान लेते हैं u1 जो कि हमें गिवन है 60 मीटर पर सेकंड के बराबर. इसका मास मान लेते हैं m1 जो कि है 1 kg के बराबर एंड इसका मास हम मान लेते हैं m2 जो कि है 2 kg के बराबर. ठीक है, इतना हो गया. अब ये लोग ग्राउंड को टच करने से पहले, ओके, ग्राउंड को कोलाइड करने से पहले जो हवा में ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहेंगे, सो उनके लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा इन बिटवीन द एयर पूछ रहा है, ठीक है. इन बिटवीन द एयर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा. सो लेट्स सपोज कि दोनों बॉल कुछ इस पोजीशन पर आ रहे हैं. सो इस पोजीशन पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम. ओके. तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज करेंगे सबसे पहले. दैट इज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जहां पर भी फाइनल स्पीड u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन, t टाइम होता है. एंड देन सेकेंडली वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि इक्वल हो जाता है किसके, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के बराबर. ठीक है. सो यहाँ पर हमें v1 एंड v2 सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होगा ताकि हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सके. सो हाउ कुड वी फाइंड आउट दैट. सो सबसे पहले तो मैं देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है इस बॉल के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0, ठीक है. सो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, v2 विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 80. ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट इज 9.8. ठीक है. सो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज 9.8 और जो टाइमिंग है वो हमें गिवन है, दैट इज 2. ठीक है. सो यहाँ पर हम 9.8 ना लेते हुए फॉर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन वी विल डू इट एज 10. ठीक है. सो सिंपली ये क्या हो जाने वाला है, v2 दिस विल बी इक्वल्स टू 10 to the 20, राइट. सो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के बराबर. ओके. एंड उसके बाद अब हम v1 को फाइंड करेंगे. नाउ हाउ कुड वी फाइंड द v1 बाय यूजिंग द सेम इक्वेशन, दैट इज v1 विल बी इक्वल्स टू u1 माइनस ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ g इंटू टी. सो यहाँ से v1 विल बी इक्वल्स टू u1 कितना गिवन था, 60. ये हो जाएगा 60 माइनस g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू 2, 10 to the 20 20 60 में से चला जाएगा, कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड के बराबर. से हो जाएगा v1. v1 v2 हमें फाइंड हो गया है. अब हम फाइनली फॉर्मूला लगा देंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट. सो m1 कितना है, 1 kg,
ठीक है, m1 कितना है 1 kg मल्टीप्लाई बाय उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या आई है 40 मीटर पर सेकंड। बट देखिए इसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, सो जे कैप हो जाएगा ये सिंपली, देन प्लस 2 इंटू, ठीक है, m2 कितना है 2 इंटू v2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट इज वाई माइनस ऑफ जे ले लेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, जो ऊपर का टर्म है उसमें तो कितना आ गया देखिए 40 जे माइनस ऑफ 40 जे कैप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, एंड दैट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिल गई 0 के इक्वल मिल गई। ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.